रहमत बरसती है शाम ता सहर गाज़ी आते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब ये रहमत बरसता नहीं देख कर अब ये रहमत बरो पर बे बरसा दे बरसाने वाले बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमकी तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब बिला ताखीर में गुजारिश करूंगा हज़रत अल्लामा मौलाना हसीब साहब से किसी 10 मिनट के लिए माइक पर तशरीफ लाएं। बैठिए, आप तशरीफ रखें, आप बैठिए। स्टेज पर मौजूद उलमाए अहले सुन्नत, बतौर ख़ास आबरू अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत अलहाज क़ारी अहमद बक़ाई साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया और आज की इस बज़्म के मुक़र्रिर ख़ुसूसी सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला मुरादाबादी व दीगर उलमाए किराम, अब हमारी तकरीर या गुफ्तगू का कोई ऐसा मौका नहीं, लेकिन 10-5 मिनट मैं आपका चाहूँगा। और मुझे ये बताया गया था कि आज का ये प्रोग्राम तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के नाम से मुअव्वन है। मैं कोई स्टेज की दुनिया से ऐसा खुसूसी ताल्लुक़ रखने वाला नहीं, लेकिन गाहे बगाहे जब कभी इत्तेफाक होता है तो अपने एहसासात का इजहार ज़रूर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात, मुख्तलिफ जहतों से अभी आपने एक भरपूर मुदल्लल और मुफस्सल खिताब समात फरमाया। अब इस खिताब और तकरीर के बाद मजीद और कुछ कहने सुनने की चंदा हाजत नहीं, लेकिन फिर भी अहबाब की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए 10 मिनट के लिए मैं हाजिर आया। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, खुदाए कादिर क़य्यूम इरशाद फरमाता है हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आप पूछिए, उलमाए किराम बैठे हैं। इस आयत का साफ सुथरा सीधा सा मतलब यह है कि क्या पढ़े लिखे लोग और बेपढ़े लिखे अनपढ़ बराबर हैं? तो उलमा का जवाब आएगा कि यहाँ इस्तिफहाम बराए इनकार है, यानी जवाब ये होगा कि पढ़े लिखे और बेपढ़े लिखे लोग बराबर नहीं हैं। हजरत ने इस तरफ खासी तवज्जो दिलाई। मैं आपको जज्बात में ले जाकर के कोई ऐसी बात कहलाने या उस तरफ नहीं जाना चाहता, मगर दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, आप हकायक का जायजा लें। हकीकतें झुटलाई नहीं जा सकती। 2 2 4 होता है, 5 और 6 नहीं हो सकता। आज पूरी मिल्लत इस्लामिया जिस मोड़ और जिस दहाने पर खड़ी है, बड़े बड़े उलमा, मुफक्किरीन, दानिश्वरों की जमात बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें करती है, सेमिनार करते हैं। हमारी पस्ती और हमारे ज़वाल का जो असबाब बताए जाते हैं, उनमें बड़ा एक सबब हमारी तालीमी पसमानदगी है। आप देखिए, इतना बड़ा ये मजमा, और मैं समझता हूं कि 90 या 95% यहां बैठे हुए सामेईन की उम्र मुश्किल से 12 से लेकर 25 साल की उम्र तक के लोग हैं। आपसे मैं पूछूं कि 30 साल वाले, 35 साल वाले, 40 साल वाले लोग कहां हैं, तो आपका जवाब होगा कि मौलाना साहब, हमारे अब्बा सऊदी अरब में है, हमारे चचा दुबई में है, हमारे खालू जो है कुवैत में है, हमारे फला साहब यहाँ वहाँ है। कसबे माश के लिए आदमी जाता है, जाना भी चाहिए, मगर मेरे दोस्तों और नौजवान साथियों, आप इस मुल्क के बाशिंदे हो, आप ये आबाई वतन है, आप यहाँ पैदा हुए, आपने यहाँ आंखें खोली। आप इतने मायूस और नामुराद ना हो। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इसके बहुत सारे वसाइल और ज़राए हैं। आप आगे आइए, इल्म के मैदान में आगे बढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है कि आपकी इस आबादी से ताल्लुक रखने वाले लोग भी, जिनको मैं 2-4 को जानता हूँ, तालीम के मैदान में खासा नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। आप शायद हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हैं, मगर मैं आपको पूरी जिम्मेदारी यकीन से बताना चाहता हूं कि तकरीबन 40 या 45 साल का लंबा अरसा शहर लखनऊ में आपका गुजरा। इस दौरान सुबह हो कि शाम हो, दोपहर हो, जाड़ा हो या गर्मी हो, बरसात हो, आपका महबूब मशगला सिर्फ तालीम और सिर्फ तालीम।
चुनांचे मुताअद्दिद मदारिस बनाए, लड़कों का बनाया, लड़कियों का बनाया। आपके एक साहबजादे दिल्ली में रह करके जामिया मिलिया इस्लामिया में एजुकेशन से पीएचडी कर रहे हैं, और शायद देखी देखा और भी लोग इस गांव के जा रहे हैं। मेरे भाइयों, आप इस रविश को बदलो, अपने मुआशरे को मजहबी और दीनी बनाने के साथ साथ इल्म की दौलत से अपने आप को आप लैस करो। याद रखो, अगर आप इल्म के मैदान में आगे बढ़े तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती है। आपको मालूम होना चाहिए कि आदमी इल्म की बुनियाद पर कहां से कहां और कितना आगे चला जाया करता है। बिल्कुल मशहूर सी बात है, और अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने कुरान पाक के पहले पारे में हजरत आदम और फरिश्तों के सजदे का जो जिक्र किया है, अल्लाह ने आदम को के सामने फरिश्तों को झुका दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि अल्लाह ने हजरत आदम को इल्म की दौलत से बाला माल फरमाया। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल इला आखिरिही। लिहाजा मैं आपसे बहुत मुखलिसाना और मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा मेरे भाइयों, अपना वक्त तालीम की तरफ आप क्या है ध्यान दें और लगाएं। बहुत मशहूर सी बात कही गई है कि आप आधी रोटी खाइए मगर अपने बच्चों को पढ़ाइए। इन नन्हे नन्हे हाथों में फुटबॉल की गेंद या क्रिकेट की गेंद देने के बजाय आप उनके हाथों में कलम दीजिए। याद रखिए, जमाना बदल चुका है, हालात कहीं से कहीं चल चुके हैं। पहले कुछ जंगो जदाल मैदान में हुआ करता था, लोग तीर और तलवार से लड़ाई किया करते थे, आज कलम से लड़ाई लड़ी जाती है। आज हमारे आपकी तकदीर के फैसले बंद होटलों में और कॉन्फ्रेंसों में किए जाते हैं। इसलिए आपको अपनी सफों में अपने इन नौजवान बच्चों और साथियों में बेहतरीन आलिम दीन पैदा करना होगा। अच्छे से अच्छे डॉक्टर बनाने होंगे आपको, बेहतरीन इंजीनियर बनाने होंगे आपको, अच्छे से अच्छे आपको पॉलिटिशियन तैयार करने होंगे, बेहतरीन लॉयर बनाना होगा आपको। आप जहां जाते हैं साहब देखिए, हम हर जगह मोहताजी है, हर जगह हम दामन पसारे नजर आते हैं। अभी हजरत ने अपनी तकरीर में एक जुमला फरमाया, अच्छे मॉडर्न स्कूल नहीं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं, ये हमारी दौलत, ये हमारा पैसा, ये हमारा सरमाया आखिर कहाँ जा रहा है? जरा ध्यान दो कि कल तो कहाँ थे आप, आपके आबा व अजदाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आपको सबसे बेहतरीन उम्मत का लक़ब दिया और खिताब दिया, और उसकी वजह भी वही बताई थी, तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हमें बेहतर इसलिए कहा गया कि हम भलाई का हुक्म देते थे और बुराइयों से रोकते थे, मगर आज हमारा हाल ये है कि हम बुराइयों को समेटने में लग गए, हमने भलाई का हुक्म देना छोड़ दिया। हमारे घरों का जो हाल है, हमारे मोहल्ले का, हमारे खानदान का, हमारे गांव समाज का, हमारी कम्युनिटी का जो हाल है वो किसी पर मख्फी नहीं है। लिहाजा मेरे दोस्तों, जो नुकसान हो चुका वो हो चुका, जो पानी बह गया सो बह गया। आओ आज से उठो, आज़म करो, हौसला पक्का करो कि हम अपने भाइयों को, अपने नौजवान साथियों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे मगर उन्हें स्कूल भेजेंगे। पैसा क्या है उन्हीं पर सर्फ करेंगे। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ये ऊंचे ऊंचे महल्लात, आज आप देख रहे हैं हालात कैसे हैं कि मिनटों में क्या है जमीन दोज हो जाया करते हैं। मगर जिनके पास इल्म की दौलत है, जिनके पास इल्म की ताकत है, उनका कोई बाल बेगा नहीं कर सकता है। अफसोस अफसोस कि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उसने फरमाया था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म का तलाश करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। उसी नबी ने ये कहा था, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन। लोगों तुम इल्म को तलाश करो चाहे तुम्हें चीन तक का सफर करना पड़े। उसी नबी का फरमाने आलीशान है, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहदी, कि तुम माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक क्या है इल्म हासिल करो। खिंदूरी के नौजवान, तुम्हारे बगल की आबादी निंदूरा है, मोहम्मदपुर है, बरबटपुर है, मैं सबको नहीं जानता हूँ। एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की यहाँ बस्ती है। आप मिलजुल करके ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाओ कि आपके बच्चे दूसरों के दस्तनिगर न बने। आपकी बहनों और बेटियों के साथ जो कुछ आज हो रहा है इसकी
बड़ी वजह एक ये भी है कि हमारे पास अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं हैं। हमारी नौजवान बहनें और बेटियां दूसरों के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आप अपना स्कूल बनाइए, आप अपने अच्छे स्कूल कॉलेजेस बनाइए, अपने हिसाब से शरई अंदाज से उन्हें क्या है इनकी दौलत से माला माल करिए। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। हिंदुस्तान का आईन और दस्तूर आपको इस बात की इजाजत देता है, मगर अफसोस सद अफसोस जिनके कांधों पे क़यादत और रहबरी का फरीजा था, आज वो पीछे लग के क्या है दूसरों की लाइन में पीछे खड़े होकर के चलने के लिए तैयार हो गए। इसलिए मेरे भाइयों, आप एक बनो, नेक बनो, इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करो, नमाजी बनो, मगर साथ ही साथ आप इल्म चाहे दीन का हो, इल्म चाहे दुनिया का हो, वो क्या है रायगा नहीं जाता है। इसलिए मैं आपसे मुखलिसाना गुजारिश करूंगा, आपके बीच में देखिए बक़ियतुस सलफ नमूना असलाफ हजरत कारी अहमद बकाई साहब किबला आपकी इसी आबादी से ताल्लुक रखते हैं और तकरीबन 40-45 सालों से शहर लखनऊ में एक नहीं मुतअद्दिद मदरसे कायम किए। मैंने अभी बताया सुबह की शाम हो आपका ओढ़ना बिछोना ही यही इल्म की तबलीग और उसकी इशाअत है, और मुसलमान बच्चों और बच्चियों को इल्म की दौलत से माला माल करना है। आप घबराए नहीं। और आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करूं, हमारे मुआशरे में सऊदी अरब जाने का बहुत रिवाज है। क्या कभी आपने देखा कि आपके इसी मुल्क हिंदुस्तान से कोई सुशील कुमार इंजीनियर बन के जाता है, कोई क्या है दुबे और मिश्रा डॉक्टर बन के जाता है? सऊदी अरब पे एयरपोर्ट पर उसको लेने गाड़ियां आती हैं, उसके लिए कोठी और बंगले का इंतजाम होता है। हमारे मुआशरे का कोई मोहम्मद जुनैद मोहम्मद सलमान जाता है तो वो चूंकि मजरा में जाता है, वो खेती का काम करता है, वो हाउस ड्राइवर बन करके जाता है, वो खजूर के बाग में खजूर तोड़ता है, 3-3 साल 4-4 साल रह करके अपनी जवानी और जिंदगी के अय्याम वहां गुजारता है, पैसा वो वहां से भेजता है, मगर बच्चे उसके यहाँ क्या है बेकार और बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कि माओ की सुनते नहीं, दादा दादी का वो माहौल और चलन नहीं है, फैमिलियां अलग अलग हो गई, मुश्तरक मुआशरे का दस्तूर हमारे मुआशरे से खत्म हो गया। या अल्लाह क्या हो गया है, अपने हाल पर रहम करो खुदा रब। अब भी सोचो, जो आप में पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मशवरा करिए, उनसे सलाह करिए। जो लखनऊ दिल्ली जाकर के आला तालीम हासिल कर रहे हैं उनसे आप मिलिए, उनसे सलाह मुआशरा करके आप भी बढ़ सकते हो। आप घबराओ नहीं, आप मायूस ना हो, आप उम्मत मोहम्मदिया में हो, आपका तो मकाम मर्तबा बहुत बुलंद बाला है। शर्त यह है कि आप कदम बढ़ाइए, हौसले के साथ आप आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह रहमान आपकी सफों में आला से आला बेहतरीन से बेहतरीन उलमा पैदा होंगे, फजला होंगे, हुफ्फाज और कुर्रा होंगे, बेहतरीन डॉक्टर और इंजीनियर होंगे, बेहतरीन लायर और क्या है बेहतरीन जजेज होंगे। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आप कहीं किसी के दरवाजे पर दामन पसारे खड़े हुए नजर नहीं आएंगे। अरे जनाब, आपके नबी ने तो फरमाया था अल यदुल उलिया खैरुम मिनस सुफला, कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। तो आप देने वाले बन जाओ, आप लेने वाले ना बन जाओ। जहां जाओ डॉक्टरों के पास जाओ तो हमारी लाइन लगी हुई है, कोर्ट कचहरी में जाओ हमारी लाइन लगी हुई है, जहां देखो हम हर जगह मांगने की लाइन में खड़े हैं। अरे जनाब, आप मांगने के लिए नहीं, आप देने के लिए पैदा किए गए थे। तुम्हारे पास दीन इस्लाम है और यह आखिर तक क़यामत तक बाकी रहने वाला दीन है। दुनिया की तमाम बातिल ताकतें जितनी भी कोशिश कर लें मगर इस दीन का बाल भी बेकार नहीं कर पाएंगी, इसलिए कि इसकी हिफाजत और सियानत का जिम्मा खुद कादिर कायनात ने ले रखा है। इरशाद रब्बानी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व मन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फला युक़बल मिन्हु। इससे पता चलता है कि अगर कमियां हैं तो हम में हैं, दुश्वारियां हैं तो हम में हैं। हमारा मजहब पाक व साफ सुथरा, साफ व शफ़ाफ, इंतहाई पाक साफ सुथरा। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नौजवानों, मैं आपसे बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा, हमारे जो बूढ़े हैं कि आप पैसा खर्चा करिए इन बच्चों की तालीम पर। अपने गांव और माहौल में आप अच्छे स्कूल, अच्छे मदरसे बनाइए, बेहतरीन से बेहतरीन इनको क्या है तालीम दीजिए, इनके लिए रास्ता हमवार करिए, इनको लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ का सफर कराइए।
मत कर दीजिए जाना सऊदी अरब, रोक दीजिए, उस सिलसिले को खत्म कर दीजिए। हम यही रहेंगे, यही पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे, यही बढ़ेंगे। कोई बाहर जाना कोई मायूब बात नहीं है, मगर आप एक अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, एक आलिम दीन, फाजिल दीन होकर के जाइए आप बाहर। आप बकरी चलाने, पीओपी का काम करने, खजूर के बाग में खजूरें तोड़ने, हाउस ड्राइवर बन के आप क्या है सऊदी अरब मत जाइए। आप अहद करिए कि हम आला से आला तालीम हासिल करेंगे, इसलिए तब जाके क्या है आपके हालात बदलेंगे, वरना हाथ पे हाथ धरे रहने। और जैसा कि हजरत ने फरमाया, सोशल मीडिया पे क्या है मैसेज करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आओ अमल की दुनिया में आओ, अल्लाह पर भरोसा करो। दीन इस्लाम अमल का मजहब है। अभी आपने सुना जंग बद्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 मुसलमानों को हजारों काफिरों के सामने ला के खड़ा कर दिया। उसके बाद रात के सन्नाटे में बुखारी शरीफ में वो अल्फाज है कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरिया वजारी, आजिज़ी का आलम यह था कि ये कान्हा, ये शाना हिलता था और लगता था कि चादर मुबारक गिर जाएगी। हजरत अबू बकर आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप परेशान ना हो, आप मायूस ना हो, खुदा आपको मायूस नहीं करेगा, नाकाम और नामुराद नहीं करेगा। पता ये चला कि हमारे पास जो असबाब वसाइल है उनको हम बरूए कार लाएं, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। यकीन जानो मुसलमानों, हवा का रुख बदल सकता है, बशर्ते कि 2 कदम हमें आपको चलना होगा। ये बड़े बड़े जलसे आप करते हैं, करिए, मगर इन्हें आप कारामद और नफा बख्श भी बनाइए। हजरत की जज्बाती तकरीर सुन करके चंद कतरे आंसू बहा करके यहाँ से गया, और अगर कल परसों हमारी जिंदगी में, हमारे हालात में कोई तब्दीली ना आई, हम मस्जिदों की तरफ न बढ़ सके, हम अच्छाइयां न पैदा कर सके, हमने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, हमने बड़ों का अदब और एहतराम करना नहीं सीखा, हमने अपने वालिदैन का एहतराम नहीं सीखा, तो मैं बड़ी साफ गोई से कहना चाहूंगा कि आपका यहाँ आना और आपका यहाँ ये बैठना, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, वो सवाब दे दे तो बिला शुबहा कोई मुज़ायका नहीं, मगर जो मकसद था वो हासिल ना हो सका। ये जलसे जुलूस इसलिए नहीं किए जाते हैं कि आप यहाँ आइए और 1 घंटे 2 घंटे जा करके चले जाइए और आपकी हालत जो की तू रह जाए। खुदारा अपने हालात का जायजा लीजिए, उसमें तब्दीली पैदा कीजिए। जो बेनमाजी नहीं है वो नमाजी बन जाए, जो झूठ बोलता है वो झूठ बोलना छोड़ दे, जो शराब पीता है वो शराब पीना छोड़ दे, जो गुटखे मसाले खा करके अपनी सेहत बर्बाद कर रहा है वो उनसे बाज आ जाए और एक ऐसे सालेह मुआशरे की तश्कील दे कि दुनिया देख कर दूर से कहे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना है, ये इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला है, इसका ईमान आखिरत पर है, इसका ईमान जन्नत और दोज़ख के हक होने पर है। तब जाके क्या है हालात बदलेंगे, वरना ऐसे बैठे रहने से, हाथ में हाथ धरे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। आखिरी बात और वही दोहरा करके मैं कहना चाहूंगा, इल्म हासिल करो, इंशाअल्लाह रहमान तुम सरबलंद हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। इसलिए कि आप देखें क्या फलसफा है। कुरान जब नाजिल हुआ तो उसकी पहली वह इकरा थी। हमारे उलमा बयान करते हैं अरब मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां थी, शराब पीना आम था, लड़ाई झगड़ा करना आम था, औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, मगर अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने पहला जो हुक्म दिया वो ये नहीं कहा कि आप ये ना करो, आप ये ना करो, आप ये ना करो, आप ये ना करो, बल्कि उसने ऐसा एक जामे हुक्म दिया कि पढ़ो, पढ़ोगे तो सब खुद ही समझ जाएगा, सारी बुराइयां खुद ब खुद क्या है खत्म हो जाएंगी। बस मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस कहने को पहले हमें फिर आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुस्लिम मुआशरे में जो खराबियां दर आई हैं उन्हें दूर करे और ऐसा सालेह मुआशरा तश्कील पा जाए कि हम दूसरों के लिए आइडियल और नमूना बन जाए, हम देने वाले बन जाए, हम लेने वाले न बने। हम जहाँ कहीं रहें शान से रहें, इज्जत से रहें, शौकत से रहें। कुरान फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत तो ईमान वालों के लिए है। लिहाजा मेरे भाइयों, अगर आप इज्जत चाहते हो, शान शौकत चाहते हो, गलबा और सुतपत
चाहते हो तो आपको उसी रास्ते पर चलना होगा। इस पर रसूलुल्लाह ने, सहाबा किराम ने, बुजुर्गान दीन ने क्या है चल के बताया और दिखाया था। इसी में हमारी आपकी सबकी कामयाबी है। अज़्म करो, हौसला करो, इंशाअल्लाह रहमान हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे और इतना पढ़ेंगे कि दुनिया की दूसरी ताकत कौमों को क्या है पढ़ाई लिखाई में कम से कम हम पीछे कर देंगे। शिकवा करना बेजा सी बात है, तअस्सुब क्या है होता है, इससे इनकार नहीं है, मगर सलाहियतें तो वो होती हैं जो आसमान सर चढ़ के बोलती हैं। अगर आप लायक फायक हैं, आपके अंदर सलाहियत है तो आपको कोई नकार नहीं सकता, आपको कोई झुटला नहीं सकता, इसलिए कि वो चीज़ ही ऐसी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपको सबको इस्तिक़ामत बख्शे, हमारा सबका खात्मा बिल खैर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।